नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी बात पर जो कि सदियों से चला आ रहा है। पितृ दिवस के रूप में मनाया जाता है या इसको हम पितृ विसर्जन भी कहते हैं। इसमें हम लोग अपने पूर्वजों को जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनको याद करते हैं और आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ, हजार आंसुओं की कतारों पे भारी है मौन की एक चीख, बस सोचना पिता की अंतिम यात्रा को। शायद ये लाइनें आज के दिन के लिए काफ़ी अच्छी बातें हैं और ये सही भी है कि कहीं न कहीं इंसान के जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आता है उसको समझने के लिए, उसको झेलने के लिए वो अपने पूर्वजों के द्वारा बिताए गए क्षण पल, उनके स्ट्रगल, उनके द्वारा किया गया त्याग, ये सारी चीज़ों को याद करके आगे का जीवन व्यतीत करता है। हर एक परिवार में, हर एक फैमिली में कुछ ऐसा ही होता है कि लोग अपने पूर्वजों को किए गए स्ट्रगल को याद करते हैं और जो जीवन में दुख सुख है उनको झेलते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम कुछ बातें जानेंगे पैतृक कर्तव्य के बारे में। जी हाँ, हमारा कैसा कर्तव्य होना चाहिए। और हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग जो पूर्वज हमारे हैं उनको इस दुनिया में नहीं भी हैं, फिर भी हम लोग उन्हें ईश्वर की तरह से ही, ईश्वर का ही दर्जा दे कर के याद करते हैं। तो आज हम कुछ देखेंगे जो है वो पैतृक कर्तव्य के बारे में, या हमारा उनके प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। मानव धर्म में पूर्वजों का स्थान देवतुल्य माना गया है। जी हाँ, ये बातें सही है कि हम लोग अपने पूर्वजों को जो कि इस दुनिया में नहीं है फिर भी उन्हें याद करते हैं और ईश्वर की तरह से उनकी भी पूजा करते हैं। माता पिता और उनके जनक की श्रृंखला मानवता के विकास की पोषक रही थी। सही बात है, हम चीज़ों को मेमोराइज करते हैं, याद करते हैं और याद करके कहीं कहीं हमें उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखना पड़ता सीखते हैं और हम उसी प्रकार से मानवता हमारे अंदर आती है कि और जीवन को समझने की भी ताकत मिलती है। इसलिए जिनका योगदान मनुष्य के उत्थान में नींव की तरह रहा उनके लिए वर्तमान में स्थान होना चाहिए। सही बात है, जो पूर्वज हैं वो हमारे लिए एक तरह से नींव का काम करते हैं, इसलिए हमें भी उनके लिए आदर का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। उनके नाम पर मूर्ति लगाना, संस्था बनाना या कोई आयोजन करना विरासत को संरक्षित रखने जैसा है। जी, ये इसीलिए किया जाता है ताकि हमारे दिलो दिमाग में उनकी यादें बनी रहे। तो हम अपने घरों में पूजा फ़ोटो लगाए रखते हैं या फिर किसी भी कोई इम्पोर्टेंट स्थान पर उनकी कुछ यादें लिख देते हैं ताकि वो हमेशा हमारे दिलों में याद रहें। किंतु चरित्र में उन्हें बसाना ही उत्तम समर्पण है। और साथ साथ में ये पूजा मालाएं, ये सारी चीज़ें भी ठीक है और साथ साथ में हमें उन्हें हमेशा अपने दिल और दिमाग में क्या करके रखना चाहिए, बसा करके रखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। तभी जा कर के हम एक तरह से ये उत्तम समर्पण या एक अच्छा समर्पण उनके लिए हो सकेगा। उनके आत्मा को स्पर्श करने के लिए धर्मानुकूल व्यवहार वर्तमान पीढ़ी का परम कर्तव्य है। चाहे कोई भी पीढ़ियाँ हों, चाहे अब की हों, चाहे पहले की हों, सबका ये धर्म है कि उन्हें एक सम्मान की दृष्टि से और हमेशा अपने दिल के अंदर बैठा करके रखना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। पूर्वजों ने हमारा निर्माण किया, हमारे चरित्र से लेकर सर्वांगीण या संपूर्ण विकास की गाथा के रचयिता तो वे पूर्वज ही हैं। सही है, उन लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया। हर एक फैमिली के पूर्वज जो थे उन्होंने मेहनत किया, तब जा कर के हम धीरे धीरे इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। इसलिए उनके मेहनत को, उनके कर्तव्य को भुलाया नहीं जा सकता है। तो उनके परलोक गमन के पश्चात हमारा कोई दायित्व शेष अवश्य बचता होगा, ऐसा विचार सबके मन में आना चाहिए। यदि वर्तमान नहीं करेगा भूत के लिए तो भविष्य भी नहीं करेगा। तो इसलिए वर्तमान हम लोग अगर याद नहीं करेंगे सही चीज़ें, उनको लेकर के मान सम्मान और अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे तो आने वाले समय हमारे लिए भी नहीं करेगा। वर्तमान के पूर्वज की पूजा अर्चना का विधान देवी देवताओं से पृथक नहीं है। सही बात है, जिस तरह से हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसी तरह से हमें पूर्वजों का भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी याद करनी चाहिए, उनके सम्मान में जितना हो सके उतनी चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग भी देवी देवताओं से कम नहीं हैं। यह आत्माओं के लिए अस्तित्व का परम कारण भी है। पूर्वजों का उद्धार प्रत्येक मानव का दायित्व है जिसे हर हाल में पूर्ण करना चाहिए, अन्यथा पैतृक कर्तव्य की गति बाधित हो जाएगी। सही बात है, ये जो हमारा जिम्मेदारी है उसको निर्वहन करना चाहिए। जो मानव प्रमादवश अपने पैतृक ऋण को भूल जाता है
प्रमाद बस मतलब घमंड या ज़्यादा घमंड बस अपने जो पैतृक या पूर्वजों का ऋण का मतलब उन्होंने जो हमारे लिए किया उसको भूल जाता है, ध्यान नहीं रखता, उसका पतन सुनिश्चित मानिए। तो ऐसे लोग का जीवन धीरे धीरे समाप्त की तरफ चला जाता है या पतन की तरफ चला जाता है, ख़त्म होने के कगार पे चला जाता है। प्रीति भावना से विमुख होकर प्राणी शिखर पर पहुंचकर भी केवल शून्य को प्राप्त करेगा। सही बात है। हम अगर सम्मान नहीं रखें, मान सम्मान ना रखें, उनकी रक्षा, उनके बारे में ना सोचें, तो हम सब कुछ चीज़ें पा करके भी उन चीज़ों का कोई मोल नहीं होगा। इसलिए क्या लिखा, पितृ भावना से विमुख होकर प्राणी शिखर पर पहुंचकर भी केवल शून्य को प्राप्त करेगा। सृष्टि के क्रमिक विकास और मानवीय संस्कारों का संरक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चलना ही संसार का नियम है। सही बात है। जो प्रथा है जिसकी वजह से हम लोग याद करने के लिए एक दिन बनाए हुए हैं इस दिन, और हो सके तो हमें हर दिन याद करना चाहिए और उनको अपने दिल में बैठा कर रखना चाहिए, और ये चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी चलनी चाहिए। भूत, वर्तमान और भविष्य 3 अवस्थाएं हर प्राणी के जीवन काल में उपस्थित होती हैं। बिल्कुल सही बात है। कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए इस धरती पर ना ही आया है ना रहेगा। आज आया है, कल चला जाएगा। इसलिए हर एक व्यक्ति के जीवन में भूत, वर्तमान और भविष्य सारी तीनों की तीनों अवस्थाएं आती हैं। कोई भी हमेशा के लिए इस धरती पर नहीं आया, इस बातों को ध्यान रखना चाहिए और जितना हो सके उतना अपने कर्तव्य पर सही तरीके से चलने की कोशिश करना चाहिए। हर एक प्राणी के जीवन काल में उपस्थित होती हैं भूत, वर्तमान, भविष्य 3 अवस्थाएं हर एक प्राणी के जीवन काल में उपस्थित होती हैं। इन तीनों अवस्थाओं का सही निर्वहन तभी संभव है जब धर्म कर्म की ज्योति निरंतर प्रकाशवान हो। धर्म भी हमें अपने जीवन में लेकर चलें और कर्म दोनों साथ साथ निर्वहन करें। ये नहीं है कि धर्म पर ही ध्यान दें या कर्म पर ही, दोनों का संपूर्ण बैलेंस जीवन में बना रहना चाहिए, तभी जा कर के सही तरीके से प्राणी के जीवन का उद्धार हो सकता है। प्रत्येक प्राणी अपने पूर्वजों के विकसित रूप में मानवीय मूल्यों का संरक्षण करने के लिए समर्थ है। जी, जो भी हमें विकास हमें अपने पूर्वजों से मिला है और उनके जो उन्होंने जिस तरह से जीवन को जिया, जिस तरह से इस संसार के लिए काम किया और परिवार के लिए काम किया, उनके गुण को अपनाना चाहिए और अपने भी कोशिश करना चाहिए कि उन्हीं मूल्यों पर चलते हुए कुछ समाज के लिए, कुछ अपने परिवार के लिए, सभी लोगों के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह से दायित्व निभाएं। इस दायित्व को स्वीकार करना सभी का ध्येय है। यह मार्ग मानवता का सहज क्रम है। पितृ पक्ष का प्राविधान इसीलिए प्रयोजित किया गया है। जी, ये इसीलिए इस दिन का हम लोग पितृ विसर्जन के रूप में मनाते हैं, ताकि हम अपने दायित्व को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो हमारे पूर्वजों के छूटे हुए काम हैं उनको अपनाएं, उनको स्वीकार करें और जिस मार्ग पर वो जीवन जिस तरह से जिएं उसको अपनाएं और उस मार्ग पर चलते हुए मानवता का सहज क्रम, मानवता को मानते हुए और ये सारे जो जीवन के कर्तव्य हैं उनको अच्छी तरह से निर्वाह कर सकें। इन चीज़ों के लिए हम लोग पितृ विसर्जन या पैतृक कर्तव्य जो है इस पर आज हम चर्चा किए और इन बातों को समझें तो इस बातों को हर एक मनुष्य को भी समझना चाहिए। ये कहानी आज की थी इतनी कि हमारे पूर्वजों के प्रति क्या दायित्व, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। हम समझते हैं कि ये जो बातें लिखी गई है ये पूरी तरह से सभी लोगों के लिए इस कर्तव्य पथ को अपनाना चाहिए। इसी के साथ इस कहानी को ख़त्म करते हैं। शुक्रिया।